नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के परीक्षा के रिजल्ट्स 4 जून को बाहर आए, जिसके बाद से तमाम विद्यार्थियों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़गी है एक और रिजल्ट्स में, और साथ ही तमाम जो ऐसे 68 स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन और इन्फ्लेशन के आरोप तमाम पेरेंट्स और विद्यार्थियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नीट की ही तैयारी करने वाले कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी खुशी इनके चेहरे पर नहीं है, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जो है नाइंसाफी हुई है इस बार के नीट के परीक्षा के रिजल्ट्स में। आइए सीधा इनसे बात करते हैं और जानते हैं और समझना चाहेंगे आपसे कि सबसे पहले तो बताइए कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। 661 मेरे मार्क्स। 661। और इस बार ये कौन से रैंक पर माना जा रहा है? 20,423। और पिछले साल इसका रैंक क्या था? 4,200 तक। 4,200 तक। यानी हम देखें तो बहुत ज़्यादा गैप इस बार हमें देखने मिल रहा है। आपकी तैयारी आपने जैसे की थी, आपको अपेक्षा थी कि आपको इतने मार्क्स आएंगे, और आने के बाद अब आपको असंतुष्टता किस बात को लेकर है? मुझे तो लगा था इतने मार्क्स आएंगे, लेकिन रैंक देख के सब का हालत ख़राब है, क्योंकि पहले इतने कम रैंक आते थे और इतने अब ज़्यादा रैंक आने लगे हैं। पहले इतने रैंक पे तो मुंबई के अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते थे, अब इतने पे मुंबई का कॉलेज मिलना मुश्किल है। और लोगों का तो रैंक बहुत ज़्यादा है, नीचे 50-50 हज़ार का गैप है। नीचे पहले जिसके 600 मार्क्स आते थे उसके 20,000 रैंक आते थे, लेकिन अब 661 मार्क्स पे भी इतने ज़्यादा रैंक आ रहे हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है और इस बार आपका रैंक क्या है इस बार के एग्जाम्स में? मेरा नाम खुशी शुक्ला है और मेरे 603 पर 77,814 रैंक बना है। 77,000। यस, 77,000। आर यू हैप्पी विद योर रिजल्ट्स? नो, ऑब्वियसली नॉट। देयर इज़ नो सर्टिनिटी ऑफ गेटिंग अ कॉलेज दिस ईयर। पहले हमें पता था कि इतने मार्क्स पर कॉलेज मिल जाते थे, एटलीस्ट स्टेट काउंसलिंग में तो मिल ही जाते थे, पर इस बार कहीं नहीं मिलेगा, इतने पर कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने अपनी तैयारी की, आपके अपने मार्क्स आए हैं, लेकिन वही दूसरी ओर कई सारे जो विद्यार्थी हैं उनमें नाखुशी है इस चीज़ को लेकर कि मैनिपुलेशन किया गया है रिजल्ट्स को लेकर। किन आधार पर आप लोग को ऐसा लग रहा है? सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि पेपर कहीं कहीं लीक हुआ है, तो उसी बेसिस पर लग रहा है। एक और पेपर लीक हुआ है, लेकिन वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये बता दिया गया था कि कोई भी लीक नहीं हुआ है, क्योंकि पेपर थोड़ी देरी से दी गई, उसको लेकर ग्रेस मार्क्स भी दिए गए। दैट्स द ओनली रीज़न। तो इसमें भी आप लोग को अब जो है यू गाइज आर डिमांडिंग, ऐसे कई सारे विद्यार्थी है हुआ डिमांडिंग फॉर अ री एग्ज़ाम, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? री एग्ज़ाम तो जिन्होंने चीटिंग किया उनका ज़रूर होना चाहिए। अक्सर जो विद्यार्थी हैं और साथ ही नीट जो सबसे टफेस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम माना जाता है, इसमें अक्सर जो है 719 और 718 ऐसे मार्क्स आना भी जो है गॉड्स ग्रेस माना जाता है, लेकिन इस बार 1, 2 या 10 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 67 विद्यार्थियों को आउट ऑफ मार्क्स आए हैं, और खासतौर पर एक ही सेंटर के ऐसे 6 स्टूडेंट्स को जो एक रो में एक के पीछे एक बैठते थे। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इनसे जान लेते हैं। आउट ऑफ लाना ये तो हर एक विद्यार्थी का सपना रहता है, लेकिन कितना दिक्कत है आउट ऑफ मार्क्स लाना ऐसे एग्जाम्स में? मैम, आउट ऑफ लाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जिस सर्कमस्टेंसेस में हम लोग पेपर देते हैं उसमें अलग अलग प्रेशर्स होते हैं, इन्वायरमेंट अलग होता है। पहली बार हम वहाँ पे जाके पेपर दे रहे होते हैं, उसमें मैम कहीं ना कहीं किसी बच्चे से मिस्टेक हो जाती है। मान लेते हैं 10 का नहीं हुआ, 15 का नहीं हुआ, लेकिन 67 बच्चों का मिस्टेक नहीं हुआ है। मैम, इट इज़ अनबिलीवेबल। आपके कितने आए हैं? मैम, मेरा इस बार 643 नंबर आया है। लास्ट टाइम मैम 580 पे मैम सिलेक्शन हो जा रहा था महाराष्ट्र पे, उस टाइम पे वहाँ पे 30,000 अप्रॉक्स गया था रैंक। इस बार मैम 643 लाने पे मेरा रैंक गया है 35,942। मतलब सीधे मैम 6 मार्क्स का जंप हुआ है रैंक में। इस बार मेरा मैम पिछले साल 580 पे लग गया था कॉलेज, लेकिन अभी 640 पे मैम मुश्किल है। तो इसको लेकर आपकी आगे की नीति क्या रहेंगी, कैसे आप आगे बढ़ेंगे अब जब अगर री एग्ज़ाम्स या फिर री चेकिंग नहीं होता है, तो फिर आपके आगे के प्लान्स क्या रहेंगे? मैम, आगे का तो अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरीके से अगर मैम हर साल होने लगेगा तो मैम हिम्मत भी कैसे करे कि हम रिपीट कर लें। इस बार 660 गया है मैम, क्या मालूम अगले साल 680 690 चला जाए, 700 चला जाए। किसका क्या भरोसा है मैम, अगर हर साल ऐसे ही होता रहा तो। विद्यार्थियों द्वारा 2-2 साल की तैयारियां की जाती हैं, तब जाकर ये नीट इस परीक्षा की जो है तैयारियां करते हैं और ये परीक्षा देते हैं, और ऐसे में इस बार 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे तरीके से 67 विद्यार्थियों के जो है आउट ऑफ मार्क्स आना ये बहुत ज़्यादा संदेहजनक है। हालांकि अब हसन मुशर्रफ जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ को लेकर एक और विद्यार्थियों को, वही दूसरी और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको आश्वासन दिलाया है कि इसमें पूरे तरीके से काम किया जाएगा, और जो कोई इसमें रिस्पॉन्सिबल है
उन्हें इस मामले में उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स में अब भी नाराजगी इस बात को लेकर बनी हुई है कि आखिर इस पूरे मामले में कार्रवाई कब की जाएगी, क्योंकि 2 साल से कर रहे मेहनत आखिरकार व्यर्थ दिखता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इनसे जान लेते हैं फटाफट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रद्धा मोहन कावले है। श्रद्धा, ये बताइए कि लोग जो आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि 720 लाना इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत कठिन होता है एग्ज़ाम। आपके कितने मार्क्स आए हैं? मेरे 634 आए हैं और रैंक 44,180। 634 मार्क्स आए हैं। आपको क्या लग रहा है कौन से ग्राउंड्स पे एज अ स्टूडेंट, अगर आप उसको एनालाइज कर पाए, चीटिंग कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर उनका कहना है कि पेपर एक तो डिले हुआ था, लेट पेपर मिला, ग्रेस मार्क्स मिले हैं, तो इसमें आपको क्या लग रहा है चीटिंग कैसे हो गई है? मैम, एक बच्चे को 640 आना और उसको 100 मार्क्स प्लस करके 720 भेजना बहुत गलत बात है। ग्रेस मार्किंग 10 मिनट्स के लिए इतने मार्क्स देना पॉसिबल नहीं है, तो उन ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट का रीनीट होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए? यस, उन्हीं का होना चाहिए। सारे बच्चों ने तो अपने बल पे किया है, उन्होंने अच्छा किया है। आप क्या बोलेंगे? जी मैम, मेरा नाम प्रियांशु पांडे है मैम। मैम ये कहना चाहता हूँ मैम कि इतने सारे बच्चों का एक साथ 67 आना, 720 आना मैम, ये जो कि है कि ऐसा इम्पॉसिबल है देखा जाए तो, क्योंकि पिछले आंकड़े देखे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टॉपर निकले, 3 टॉपर, 4 टॉपर। इस बार ज़्यादा 10 टॉपर निकलते, लेकिन 67 मैम का निकलना इम्पॉसिबल है मैम। और जैसा कि सोशल मीडिया पे भी दिखाया जा रहा है कि एक ही सेंटर से हरियाणा के 8 लोग का 720 नंबर आना, इसका मतलब वहाँ पे धांधली हुई है, चीटिंग हुई है, ऐसा कहा जा सकता है। और मैम सबूत भी ऐसे वायरल हो रहे हैं कि बिहार पुलिस के पास FIR भी है लीकिंग पेपर लीक के लिए। तो ये सब मैम प्रूफ है तो तभी सब आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए और NTA को मैम ये सब सामने आकर के बताना चाहिए क्या सही है क्या गलत है मैम। और उन्हें रिप्लाई वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों उन्होंने अपनी चुप्पी साध दी है, इसका मैम उन्हें आके जवाब देना होगा और इस पर हम आवाज़ उठाएंगे मैम। जीत हमेशा सत्य की होती है और होगी। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर विद्यार्थियों में गुस्सा और वही दूसरी ओर आश्वासन की मांग की जा रही है कि आखिरकार NTA द्वारा कोशिश की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो पेपर लीक का मामला है, इसमें जो सच है वो सामने आए। आपके कितने मार्क्स आए थे? मैम मेरे 587 आए थे। 587। अब क्या प्लान्स है आपका? मैम प्लान्स क्या हैं, अभी तो सोचे थे कि लास्ट टाइम 580 पे MBBS मिल गया था, तो हम सोचे थे कोशिश करेंगे, लेकिन अब 587 आ गया मैम। अब रिपीट कर भी नहीं सकते क्योंकि फैमिली इशू इतनी है मैम कि रिपीट करने के लिए भी सोचना पड़ता है मैम। वही फैमिली इशू कि अभी चले जाओ रिपीट करने के लिए, फिर से पूरे क्लासेस का पैसा, और अभी इतनी फैमिली इशू मैम कि रिपीट करने के लिए भी दिमाग में ध्यान नहीं हो रहा कि क्या करें। घर वाले परेशान है कि बेटा इतना मार्क्स लाया तो कुछ ना कुछ आना चाहिए था उसको, MBBS तो मिलना चाहिए था, कम से कम महाराष्ट्र में तो MBBS मिलना चाहिए था। मैम मेरे NTA वालों से एक सवाल है, इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए, तो जैसे कोई भी स्कॉलर कोई भी कितना भी अच्छा पढ़ा हो अपना बायोलॉजी का पेपर 40 से 45 मिनट में ख़त्म करता है, और फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पेपर के लिए वो अपना टाइम देता है। तो मैं NTA वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि उन लोग ग्रेस मार्क्स के लिए, जैसे कि फिजिक्स हार्ड है और बायोलॉजी ईजी है, तो क्या उन लोग बायोलॉजी में ग्रेस मार्क्स बढ़ा रहे हैं कि फिजिक्स में बढ़ा रहे हैं? क्योंकि अगर बायोलॉजी में बढ़ाते हैं तो हमारा नंबर बढ़ता है, और वही अगर फिजिक्स में बढ़ाएंगे तो हमारा रैंक घटेगा मैम। तो मैं वही NTA वालों से पूछना चाहता हूँ। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर सवालों के कटघरे में NTA है और साथ ही इन विद्यार्थियों को ये जवाब देने के लिए कि आखिर जो तमाम ऐसे इन्फ्लेशंस हुई हैं मार्क्स में, आखिर उसका जिम्मेदार कौन। और इसी के साथ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें इस बार रैंक की उपेक्षा थी, जिसके साथ उन्हें MBBS का जो है उनकी नौकरी लग सकती है, उसकी पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में अपना नामांकन कर सकते, वो अब इन्हें मुमकिन नहीं लग रहा है। साथ ही इन्हें अब ज़्यादा पैसे देकर प्राइवेट कॉलेजेस में जाना होगा। और वही दूसरी ओर जो एक्स्ट्रा टाइमिंग को लेकर स्टूडेंट्स अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार एक्स्ट्रा मार्क्स और एक्स्ट्रा टाइमिंग उन्हें ही दिया जाना चाहिए जब ऑनलाइन एग्जाम हो। ऑफलाइन एग्जाम में यदि पेपर लेट दिया जाता है तो उसे लेट कलेक्ट भी किया जा सकता है, जिसको लेकर अब सवाल काफी ज्यादा है। लेकिन वही दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी इस पूरे मामले में आश्वासन दिया जा चुका है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाएगी। और वही दूसरी ओर NTA क्या इस मामले में इन ग्रेस मार्क्स को लेकर और साथ ही एक्स्ट्रा टाइमिंग को लेकर कुछ एक्शन लेती है या फिर मामला यूं ही ठंडा पड़ जाता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।